नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की हम पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। इस सीरीज में हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसकी प्लेलिस्ट जो नीचे है इसको आप देखिएगा तो बाकी के वीडियोस उसमें एडेड हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। सिलेबस पे आधारित हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसको फॉलो करेंगे। पिछले ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं वहां पे भी इससे बच्चों को काफी हेल्प मिली है, तो आगे भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे, वर्ड स्तर का जो हमारा सिलेबस है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अन्य संबंधित फैक्ट्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, विश्व में मेजरली हम 7 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ते हैं, उसमें से एक काफी जो है फेमस है यूरोप। तो पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल यूरोप का कितना है, इस महाद्वीप का। एशिया का भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे यूरोप की बात की गई है तो बेसिकली ये जो है 10.18 है ना, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है। लेकिन यहाँ पे इससे क्लोज वैल्यू जो है मिल रही है ना 10.2 मिलियन, है ना। तो लगभग ऐसी ही वैल्यूज एग्जैक्ट या फिर उसके आसपास की दिखेगी, तो उसको आपको चूज करना है। तो ऑप्शन बी को हम चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे से संबंधित है। तो यूरोप के जो ऊपरी आर्कटिक ओशन वाला जो एरिया दिखे हैं, आर्कटिक पोल वाला, उस क्षेत्र में कई देश स्थित हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, है ना, ये सब। तो उसी में से नॉर्वे से संबंधित जो द्वीप समूह है, एक ये स्वालबार्ड जो बीच में लिखा है ना, बी वाला, ये करेक्ट होगा। स्वालबार्ड एक्ट बना था 1925 का, 1925। तो उसी एक्ट के माध्यम से जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, तो ये संबंधित है नॉर्वे से। ऑप्शन बी। ठीक, हालांकि यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि विकल्प में जैसे जो अन्य आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, इनको भी आप कोशिश करें मैप पे साथ के साथ लोकेट करेंगे वर्ड के, तो ये आपको फिर याद रहेगा। क्योंकि देखिए आपका सिलेबस काफी वास्ट है, अलग अलग तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, तो उसी में से ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जैसे भी हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें से मोस्टली चीजें वे हैं जो आप मैप पे लोकेट करेंगे तो ही वो लंबे समय तक याद रहेगी। तो इस चीज को फॉलो कीजिए, मैप पे लोकेट करते चलिए जो चीज हम देख रहे हैं साथ के साथ। नेक्स्ट है कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि फर्स्ट पूछा गया है कि सेकंड पूछा गया है क्या, है ना। तो जैसे यूरोप में जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो है ये ऑप्शन यहाँ देखिए सी में लिखा भी हुआ है, लेक लाडोगा। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ओनेगा झील है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, लगभग 9,800 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया जो है ये कवर करती है। ठीक, मैप पे हो सके तो लोकेट करें इसको भी। नेक्स्ट है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। जैसे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेपाल में जो स्थित है, हिमालयास का पार्ट है। ठीक, तो वैसे यूरोप में आपका जो है ये कॉकेकस माउंटेन का जो क्षेत्र है उसकी पीक है माउंट एल्ब्रस। ऑप्शन बी। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 5600 प्लस मीटर्स की, है ना, एलिवेशन है इसकी। ऑप्शन बी। ठीक, मैप पे लोकेट कीजिए ये भी। नेक्स्ट है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है जो कितने देशों में फैली है ये बताना है। तो यूरोप के कुल जो देशों की संख्या है जहां पे ये फैली है लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में, 8 देश है कुल। ऑप्शन बी को चुनेंगे। 8 देशों के नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे आप, हम बता देते हैं आपको। जैसे फ्रांस, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इसके अलावा स्लोवेनिया, मोनाको और एक देश है लिंकेस्टाइन, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मैप पे देख लीजिएगा जरा। नेक्स्ट है कि कॉकेकस पर्वत श्रृंखला किन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है।
तो नेचुरल बाउंड्री ये माउंटेन रेंज बनाती है, जाहिर सी बात है यूरोप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न यूरोप और आपका ये वेस्टर्न हो जाएगा ना एशिया, ठीक। तो ऑप्शन डी। इसको भी देखिए किस क्षेत्र में ये पर्वत श्रृंखला दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में है। नेक्स्ट है कौन सा पेयर इसमें से गलत है। देखिए यहाँ पे पेयर इस हिसाब से है, नदियां हैं यूरोप में बहने वाली और किस वाटर बॉडी में जाकर के वो समाप्त हो रही हैं, ठीक है। तो इनको भी मैप पे देखेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हम इन विकल्पों के अनुसार देखें तो गलत अगर हमें बताना है तो ये नीपर जो रिवर है ना ऑप्शन डी में, ये समाप्त होती है इसमें आपका ब्लैक सी में ही, ठीक है। कैस्पियन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 ऊपर के ऑप्शंस ठीक हैं, डी वाला गलत था। इन सभी नदियों को मैप पे देखिए। इस प्रश्न में जो है फिर से गलतियों को बताना है। तो राइन रिवर अभी हमने ऊपर भी देखा था, भूमध्य सागर में नहीं बल्कि जो है नॉर्थ सी में जाकर के है ना समाप्ति है इसकी। तो ऑप्शन सी गलत हो गया, अन्य ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश बाल्टिक राज्य कहलाते हैं, ठीक है, बाल्टिक स्टेट। तो बाल्टिक सी के ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखेंगे 3 देशों के लोकेशन है, कौन कौन से, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली जाने जाते हैं बाल्टिक स्टेट्स के नाम से। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा देश नॉर्डिक कंट्री में शामिल नहीं है। यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज है ना, बाल्टिक स्टेट अभी हमने देखे। तो इस तरह के कुछ कुछ देशों का समूह है। तो उसी में से नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें तो ये नॉर्दर्न यूरोप का जो हिस्सा है, अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक का क्षेत्र, वहाँ के 5 जो देश हैं वो इसमें शामिल है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो लिथुआनिया इसमें गलत हो जाएगा, ठीक। इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, इस टर्किश स्ट्रेट को। ये जो जलडमरू मध्य है किन 2 जल मार्गों से मिलकर के बना है। तो देखेंगे ये नॉर्थ वेस्टर्न तुर्की का जो हिस्सा है उसके क्षेत्र में बॉस्पोरस और डार्डेनलीज है ना, ऑप्शन बी, ठीक। इससे मिलकर के टर्किश स्ट्रेट जो है ये बना है। नेक्स्ट है कि ग्रेट यूरोपियन प्लेन पश्चिम में किस पर्वतमाला से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो इसको मैं आप देखिएगा पायरेनीज माउंटेन जो है ना, इसको चुनेंगे, ये सही उत्तर होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि पैनोनियन बेसिन को लगभग 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। तो यूरोप में ही डेन्यूब रिवर जो है, इसको देख लीजिएगा, इसको भी मैप पे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैप बेस हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लगभग 2 भागों में विभाजित करती है पैनोनियन बेसिन को, ठीक। ऑप्शन बी। कंट्री कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी लिस्टिंग प्लीज पढ़ के जाइए एग्जाम में। कई बार सिंगल रूप से ऐसे भी पूछ लेते हैं, कई बार 3-4 पेयर दे देंगे, 1 2 3 4, उसको मैच करना होगा, ठीक। तो बेलारूस की कैपिटल पूछी गई इसमें से, तो ये होती है मतलब होती है मिन्स्क, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बेलारूस जो देश है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लगभग 2200 किलोमीटर का फ्लो एरिया है ये नीपर रिवर का, ऑप्शन फर्स्ट। अभी आपको हमने ऊपर बताया था ये किस वाटर बॉडी में फ्लो होती है, तो जरा इस चीज को कमेंट करके बताइए, है ना, इस रिवर के बारे में। और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको जो नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, ठीक है, आप इनमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो माफ कीजिएगा, यूकेपीएससी 2026 का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इसको जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं फुल स्टडी मटेरियल के, जिस पे आधारित वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज है ना, और जो डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा है, ये चीजें आपको हमारे इन ग्रुप्स में मिलेगी। अभी भी एग्जाम में आपके जितना समय है, अगर आप अभी डेडिकेटेड होके लगेंगे तो इन चीजों को आराम से अचीव कर सकते हैं आप इन ग्रुप्स का लाभ लेकर के, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अन्य एग्जाम्स हैं अन्य स्टेट्स के, जैसे यूपी के है ना, यूपी पीसीएस, या फिर अन्य पीसीएस एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इनके भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। सेम नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास जो समय है यूकेपीएससी एग्जाम के लिए, आप इन चीजों को पढ़ करके, वीडियो क्लासेस कंप्लीट करके, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज अटेम्प्ट करके क्रैक कर सकते हैं चीजों को। तो इन यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहे हैं और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए नॉर्दर्न अमेरिका के बारे में क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो जैसे हम इंडिया में अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पॉइंट्स हम जानते हैं, तो गुजरात का क्षेत्र जैसे सबसे साउदर्न मोस्ट हमारा स्टेट है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में उनका जो सबसे लेटेस्ट स्टेट है, फिर 50 स्टेट है वहां पे, तो 50वां है अलास्का, ठीक। तो अलास्का जो है देखेंगे कनाडा के ऊपर की एक टेरिटरी है ना, वो है। तो उसी में स्थित है केप प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, इस नाम से भी इसको जानते हैं, एक पेनिनसुला टाइप का है, ठीक। तो ये जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका जो 5 हैं उनको आप प्लीज पढ़ें, लोकेशन वाइज भी देखें, और मैप पे ये लोकेट कीजिएगा उनका डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, या फिर नॉर्थ साउथ, इस ऑर्डर में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो है एरिया वाइज है सुपीरियर। अब देखिए अभी हमने बात की ना ग्रेट लेक्स की, तो जो ये ये यूएस में है ना, ये बड़ी लेक्स हैं, है ना। तो किस समुद्री मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से ये जुड़ी है? इसको भी मैप पे देखिएगा, सेंट लॉरेंस सीवे, है ना, ये इसका उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पूरी तरह से एक ही देश में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व स्तर पे देखेंगे, है ना, इंटायरली एक कंट्री में स्थित जो लेक है सबसे बड़ी, मिशिगन, ऑप्शन सी। इसको मैप पे देखिए। अब नॉर्थ अमेरिका में ही किन झीलों को नाइग्रा रिवर जो है वो जोड़ती है? तो मैप लोकेट कर लीजिएगा, ईरी और ओंटारियो, है ना, ऑप्शन सी। इनको एक तरीके से कनेक्ट करने का काम नाइग्रा रिवर के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। ये सारी की सारी लेक्स इंपॉर्टेंट हैं एरिया वाइज, है ना, फैक्चुअल जो डिटेल्स हैं उसको पढ़िएगा अलग से प्लीज। इंडिया में जैसे हम डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, थार डेजर्ट वगैरह हो गया, तो वैसे ही उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक। तो ये है चिहुआहुन, है ना, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए आप हमें कमेंट करके कि विश्व में, है ना, कौन सा मरुस्थल जो है, हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोल्ड नहीं, हॉट डेजर्ट, विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है और किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से, और मौना लोआ, ऑप्शन बी, ये सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पे पाया जाने वाला है। नेक्स्ट है एल्यूटियन द्वीप किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशन का जो नॉर्दर्न पार्ट है देखेंगे, जो है अलास्का और रशिया वाला जो क्षेत्र है उधर इसकी लोकेशन है, ऑप्शन सी। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। यहाँ पे आज हमने जो भी ज्योग्राफी के फैक्ट्स देखे हैं यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के, ठीक है, इसको आप प्लीज रिवाइज कीजिए सभी को, खास करके मैप पे जरूर देखिए, ठीक है। और मैंने आपको एक जानकारी दी थी हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में, ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। जल्द ही जो भी पूरा समय है उसको यूटिलाइज करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।